साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन को इतना फास्ट कर दिया है कि शायद हम सभी के जीवन से एक स्थिरता नामक जो शब्द है वो कहीं ना कहीं गायब सा हो गया है, वो कहीं ना कहीं लुप्त सा हो गया है। मैं मानता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहीं अगर हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आया है। आज हर एक चीज़, किसी भी चीज़ को अगर मुझे सर्च करना है तो मैं ऑन द टैप उसको फटाफट से सर्च कर सकता हूँ। विद इन ए सेकेंड्स मेरे पास रिजल्ट्स होते हैं। आज मैं कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता हूँ बहुत कम समय में। लेकिन ज़िंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको समय देना होता है, जहाँ पर आपको एक राइट डिसीजन लेना होता है, वहाँ पर जल्दबाजी काम नहीं आती है। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं उन सभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के जीवन में एक बुद्ध का होना, एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है, जो आपको एक सही डिसीजन दे, आपको सही राह दिखाए। अगर आप किसी गलत डिसीजन की तरफ आगे बढ़ें तो आपको वो टोक सके, आपको वो बता सके कि आपके लिए क्या सही होगा और क्या गलत। तो आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर हम बात करेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में, एक रियल इंसिडेंट के बारे में, जो कि गौतम बुद्ध की जीवन से, बुद्ध की लाइफ से मैं आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जिसमें हुआ क्या था, एक बार बुद्ध अपने डिसिपल्स के साथ एक किसी गांव से गुजर रहे थे। गांव के किनारे एक नदी बह रही थी और जब उनकी नज़र वहां पड़ी तो सभी लोगों को ऐसा लगा कि हमें थोड़ा यहाँ पर जल ग्रहण कर लेना चाहिए। तो तभी बुद्ध जी ने कहा अपने एक डिसिपल को जाके थोड़ा सा वहां से जल ले आइए। तो जब वो जल लेने गए वहां पर तो उन्होंने देखा कि बड़ा ही मटमीला सा पानी था, वो पीने योग्य उन्हें नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा, वो वापस से खाली हाथ वहां पर वापस आ गए। और फिर उन्होंने गौतम बुद्ध जी से कहा कि मतलब जो पानी है वो बड़ा मटमीला है, तो वो पीने योग्य नहीं है, तो मैं इसलिए वो पानी नहीं लेकर आ पाया। तो बुद्ध जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठिए थोड़ी देर, हम थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी समय पर थोड़ा सा समय बीता, फिर गौतम बुद्ध जी ने वापस से कहा अपने डिसिपल को कि जाइए आप पानी लेकर आइए आप वहाँ से। तो अब जब वो पानी लेने जा रहे थे तो मन में एक शंका थी कि वो पानी तो मटमीला है, मैं अभी बता चुका हूँ, बट ठीक है, फिर भी बुद्ध जी ने कहा है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें वो करना ही था। तो वो गए और वहाँ से वो जल ग्रहण करके आए और देखा कि वहाँ पर जो पानी था वो बहुत साफ हो चुका था। उन्होंने बहुत खुशी से वो जल ग्रहण किया और बाकी सारे डिसिपल्स और गुरु गौतम बुद्ध जी के लिए भी वो अपना वो जल लेकर के आए। ठीक है, अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत रिलेटेबल है आज की हमारी इस स्टोरी के साथ में, जो कि अभी हम लोगों ने बुद्ध जी की स्टोरी सुनी उसी के साथ में। आज से 3 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट हुआ करता था मेरा। तो उसने वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था मेरे साथ। आईआईटी मतलब नाम से ही हम सभी लोग जानते हैं कि एक सबसे टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है। बहुत डेडिकेशन, बहुत सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है, बहुत हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। और वो 2 साल 11th और 12th के, और कुछ लोगों के लिए 3 साल जो ड्रॉपर लेते हैं और ड्रॉप लेते हैं उन लोगों के लिए, तो वो 2 साल वो 3 साल बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत सारी बार हमें ऐसा फील होने लगता है कि शायद हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, शायद हम आईआईटी जैसी एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही एक छोटा सा इंसिडेंस मेरे स्टूडेंट के साथ भी हुआ और शायद उसने डिसीजन ले ही लिया था कि अब वो आईआईटी की तैयारी नहीं करेंगे, अब वो इस एग्ज़ाम को छोड़ देंगे। वो पूरी तरह से गिव अप कर चुके थे। बट वहाँ उसके पेरेंट्स का, जो कि उसके एक प्रकार से एक गुरु थे, और उसके शिक्षक का, जैसा कि मैं उनके साथ जुड़ा था, तो हम दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और हमने उसको मोटिवेट किया, उसको एक सही राह दिखाई, उसको एक सही डायरेक्शन दिखाई। जहाँ उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी उनको कोशिश किया कि वो सॉल्ट आउट हो पाए, ताकि वो वापस से अपने ट्रैक पर आ पाए। और शायद आज वो बहुत एक अच्छी जगह पहुंचे। तो उसका कारण यही था कि अगर वो क्विक डिसीजन उस दिन उन्होंने ली तो आज वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करने वाले होते। तो सच में दोस्तों, एक गुरु का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एक मेंटोर का होना जो हमें प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, जो हमें सत्य और गलत की राह डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक पुराने समय से, मतलब एक बहुत 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 पुराने समय से लेकर के आज तक में, चाहे वो टीचिंग मेथोलॉजीज में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए, टीचर्स का स्वरूप बदलता गया, लेकिन आज भी हम सभी की ज़िंदगी में शिक्षक का महत्व वही है, वही इम्पोर्टेंस है। और इसी लाइनों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ।